हुकूमत एक बार फिर बड़े वबाल में फंस गई। नवाज शरीफ के मामले पर हुकूमती वजीर एक दूसरे पर बरस पड़े, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी, जबकि वफाकी वजीर ने नवाज शरीफ की लंदन रवानगी में किरदार अदा करने वालों का भांडा भी फोड़ दिया और नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के मामले में यास्मीन राशिद पर भी बड़ा इल्जाम जड़ दिया। कौन सच्चा है और कौन झूठा, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हुकूमत में बड़ी फूट पड़ गई। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मामले पर हुकूमती वुज़रा आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर तनकीद के तीर चला दिए। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला हर जुबान ज़द-ए-आम है। मुल्क के हर टीवी चैनल, अखबार, यहाँ तक कि अदालतों में भी यही बात की जा रही है कि आखिर नवाज शरीफ मुल्क कब वापस आएंगे, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क गए हुए एक लंबा अरसा हो गया है और वो लंदन महज 8 हफ्तों की जमानत पर गए थे, लेकिन शायद पाकिस्तान से बाहर जाना एक बहाना था, क्योंकि 8 हफ्तों की जमानत पर रिहा नवाज शरीफ अब तक मुल्क वापस नहीं आए और इनकी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली नई तस्वीर को देखा जा सकता है कि वो किस तरह बगैर मास्क और हिफाजती इक़दामात के सरेआम लंदन की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। नवाज शरीफ की वायरल होने वाली इन फोटोज के बाद ये बात जोर पकड़ती जा रही है कि वो तो बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं और जिस तरह से वो लंदन की सड़कों पर घूम रहे हैं, इससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो बीमार हैं। लेकिन नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने के मामले पर अब हुकूमत में ही फूट पड़ गई है। हुकूमत के अपने वज़रा ही इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे हैं। एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से यास्मीन राशिद और फवाद चौधरी एक दूसरे पर बरस पड़े हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के 100 बार इंक्वायरी करा लें, फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं, उनके लिए रिपोर्ट को समझना मुश्किल होगा। दूसरी जानिब प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के बयान पर जवाब में कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद गायनाकोलॉजिस्ट हैं। मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ को कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनाकोलॉजिस्ट के पास हो, लिहाजा यास्मीन राशिद से भी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के फैसले को कबूल करना चाहिए क्योंकि ये काबीना का फैसला था। वफाकी वजीर का कहना था कि सबसे पहले शेख रशीद ने हाथ खड़े करके नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने देने के हक में राय दी थी। वफाकी वजीर ने कहा कि मियां साहब इस वक्त महज बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में बैठे हैं और अगर वाकई जैसा यास्मीन राशिद कह रही हैं कि मियां साहब की रिपोर्ट्स में कोई जालसाजी नहीं, तो इस मामले की तहकीकात करवाने में क्या मसला है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर ये मुतालबा करता हूं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स की तहकीकात करवाई जाए। मुझे शक है कि इन रिपोर्ट्स में बड़ी जालसाजी की गई है और नवाज शरीफ को मुकम्मल प्लान के जरिए बाहर भेजा गया है। दोस्तों, इस मामले का आगाज तब हुआ जब आज से 2 माह पहले फवाद चौधरी ने ये इंकशाफ किया था कि जिस तरह नवाज शरीफ लंदन में घूम रहे हैं, इसके बाद उनको पूरा यकीन हो गया है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में कोई जालसाजी की गई है, लिहाजा उनकी रिपोर्ट्स की तहकीकात करवाई जाएं। फवाद चौधरी ने इस हवाले से वजीर आजम को लिखे गए एक खत में खदशा जाहिर किया कि लगता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक नहीं की। नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। फवाद चौधरी ने खत में लिखा कि नवाज शरीफ की बरतानिया में तस्वीर साफ बता रही हैं कि वो सेहतमंद हैं। लगता है हकायक मसख करके इनके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई थी। उन्होंने लिखा कि तयन होना चाहिए कि पाकिस्तान में किसने टेस्ट रिपोर्ट्स में हकायक को मसख किया। हकायक का मंजर आम पर आना जरूरी है और इसके लिए वजीर आजम तहकीकात का हुक्म दे। नवाज शरीफ के टेस्ट रिपोर्ट्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए।
इसके जवाब में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि नवाज शरीफ की तमाम रिपोर्ट्स सरकारी लैब से जारी हुई हैं और इन रिपोर्ट्स को मैं खुद रोजाना चेक करती थी। सरकारी लैब्स की रिपोर्ट से नवाज शरीफ की मर्ज की तशखीस हुई। नवाज शरीफ अब बैरून मुल्क हैं, रिपोर्ट्स वहां से आनी है, तो लिहाजा इस मामले को हवा देने की कोई जरूरत नहीं। और इसके बाद से लेकर अब तक दोनों हुकूमती वजीर एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने में मसरूफ हैं। यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने तो जज्बाती होकर उन लोगों का नाम भी बता दिया जो नवाज शरीफ को लंदन भेजने में सरे फहरिस्त थे। दोस्तों, नवाज शरीफ का ये मामला हुकूमत के अंदर ही इख्तलाफ पैदा करता चला जा रहा है और नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के मामले पर हुकूमती ओहदेदारान में इख्तलाफ खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या हुकूमत फवाद चौधरी की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तहकीकात करेगी और अगर वाकई नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जाली निकलती हैं तो इसका असल जिम्मेदार कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि आज वफाकी काबीना के होने वाले इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने भी नवाज शरीफ के हवाले से अहम हुक्म जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस लाना चाहिए, कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए। वजीर आजम ने कहा कि किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा, नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में इलाज के लिए गए थे। कोरोना वायरस के आने के बाद नवाज शरीफ के इलाज बारे जाती मुआलिज भी खामोश हैं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव बारे कोई खबर नहीं दी जा रही, जबकि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ, फैमिली मेंबरान और डॉक्टर अदनान भी मियां नवाज शरीफ की सेहत बारे खामोश हैं। मियां नवाज शरीफ की सेहत बारे मालूमात के लिए राब्ता किया तो जवाब नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के हमरा लंदन गए थे, लेकिन वो कोरोना के फैलाव के बाद वापस आ चुके हैं। शहबाज शरीफ कोरोना के हवाले से हुकूमत पर रोजाना तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ की सेहत बारे वो भी खामोश हैं। मरियम नवाज ने अब लंदन जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन हुकूमत ने जाने की इजाजत नहीं दी। मरियम नवाज ने भी वालिद की सेहत के बारे अभी तक कोई ट्वीट नहीं की। वजीर आजम ने इजलास में तमाम वुज़रा को वाजे कर दिया है कि वो नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कोई डील नहीं करेंगे और वो हर सूरत नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस ला कर रहेंगे। वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए खत पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर लिखा गया है। खत में कहा गया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें वापस भिजवाया जाए। नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म हो चुकी है। वजारत खारजा ने खत बरतानवी हुकूमत को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के सजा याफ्ता मुजरिम को वापस भिजवाया जाए ताकि वो पाकिस्तान आकर अपनी सजा मुकम्मल करें। उनकी जमानत का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर बरतानवी हुकूमत इस खत पर क्या रद्द-ए-अमल देती है और क्या बरतानवी हुकूमत वाकई हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।